झारखंड के गिरिडीह जिला में यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है। क्या चीज़ का प्रदर्शन है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इससे हम लोग पूछते हैं, सर क्या चीज़ का प्रदर्शन रखा गया है? देखिए, भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा 4 चरणों में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की गई है, जिसमें पहला चरण 21 अक्टूबर को हुआ, जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन, और आज इस आंदोलन का दूसरा चरण है। सभी जिला मुख्यालयों में आमरण अनशन का कार्यक्रम आज रखा गया है। इसमें जो मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर रखा गया है, इसमें आरएसएस और भाजपा द्वारा जो संविधान द्रोह किया जा रहा है, इसी के विरोध में रखा गया है। क्योंकि संविधान हमें आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी, सभा मीटिंग करने की आज़ादी और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की आज़ादी हमें देती है। लेकिन इस आज़ादी का हनन आरएसएस और भाजपा सरकार अभी जो है सो ये कर रही है। इसका 2 उदाहरण है। हरियाणा के 27 जून 2022 को रोहतक में जो डीएनए परिषद रखा गया था, उसको वहाँ की सरकार और आरएसएस के लोगों द्वारा ये धमकी दे करके और एन कैन प्रकारेण वहाँ के सभा को रोका गया। और दूसरा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त 2022 को जो अधिवेशन था राज्य स्तरीय, उस अधिवेशन को भी वहाँ की सरकार और आरएसएस की मिलीभगत से रोका गया। इसके विरोध में और आरएसएस और भाजपा सरकार के मिलीभगत से संविधान बदलने की साजिश चल रही है। इस साजिश के भी विरोध में हम लोग इस 4 चरणों का जो आंदोलन है उसको हम लोग पूरे देश भर में कर रहे हैं। और ईवीएम का जो प्रयोग करके लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है, इसके विरोध में भी हम लोग इस कार्यक्रम को अनशन भी जो हम लोग बैठे हुए हैं या कर रहे हैं। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रही है, इसके लिए भी हम लोग इस 4 कार्यक्रम को रखे हुए हैं। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर के आंदोलन का यह दूसरा चरण हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं। संगठन के भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के जिला संयोजक बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि यह किस लिए बैठा हुआ है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। बोलिए सर, क्या दिक्कत है? भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा का ये 25 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालयों पर श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन का ये दूसरा चरण है। पहला चरण 21 अक्टूबर 2022 को मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया। ये दूसरा चरण है। तीसरा चरण 31 अक्टूबर 2022 को जिला मुख्यालयों पर रैली प्रदर्शन किया जाएगा और 6 नवंबर को हम लोग 11 लाख लोगों के साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का जिला संयोजक गिरिडीह से मैं शक्ति पासवान, भारत मुक्ति मोर्चा गिरिडीह जिला उपाध्यक्ष। साथियों, पूरे भारत में ये जो भारत मुक्ति मोर्चा के ओर से, बहुजन क्रांति मोर्चा के ओर से पूरे देश में 4 चरण में जो आंदोलन है, ये आंदोलन भारत मुक्ति मोर्चा को यह एहसास हुआ कि सारे पार्टी, भारत में बहुत पार्टियां हैं और पार्टी लोग सरकार को घेरती है विभिन्न मुद्दों को लेकर। आज भारत मुक्ति मोर्चा को यह एहसास हुआ कि सरकार किसके बदौलत चल रही है। ये जब संगठन को पता चला तो संगठन ने निर्णय लिया कि केंद्र की जो सरकार मोदी सरकार है या किसी के हाथ में गुलाम है कि आरएसएस के द्वारा ही मोदी सरकार को चलाया जा रहा है भारत में, जिस वजह से आज भारत का जो संविधान है ये खतरे में पड़ा हुआ है। और भारत में जो मूल निवासियों का आज संकट का सामना करना पड़ रहा है, आज वही कारण है कि आरएसएस के द्वारा जो सारे अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया है, ये भाजपा के सरकार के द्वारा ये गुलाम जो बना हुआ है मोदी सरकार। इसीलिए भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के आह्वान पर 4 चरण में जो आंदोलन का निर्णय लिया गया कि आरएसएस के ऊपर
भारत में जितना जल्द हो इसको ऊपर बैन लगना चाहिए। और आज पूरे भारत में मूल निवासी लोग देश के तमाम जिलों में, तमाम राज्यों में ये मांग कर रही है कि आरएसएस के ऊपर जितना जल्द हो भारत सरकार या स्टेट की सरकार आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगावें, और नहीं तो आने वाला दिन में ये भारत में जो आरएसएस की गुलामी सरकार है इसके विरोध में जब मूल निवासी सड़कों पर उतरेंगे तो सरकार को भी दांत खट्टा हो जाएगा। इसलिए हम लोग ओबीसी का गिनती आखिर मोदी सरकार क्यों नहीं करा रही है? मोदी सरकार खुद जो है मोदी ओबीसी में आते हैं, मोदी से ओबीसी के खिलाफ में उल्टे जो हैं ओबीसी का गिनती भारत में ना हो, ओबीसी का कितना पलड़ा भारी है इसका जानकारी ना हो, इसके विरोध में आरएसएस के द्वारा जो मोदी को पढ़ाया गया पाठ, इसीलिए मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि भारत में ओबीसी का गिनती नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये आरएसएस का गुलाम बना हुआ है मोदी जी, और मोदी जी नहीं चाहते हैं भारत में ओबीसी का गिनती हो। तो ओबीसी का गिनती कराने के लिए भी हम लोग अनशन पर 4 चरण में जो आंदोलन है इसको बरकरार रखे हैं। धन्यवाद। जय मूल निवासी।